आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन सेक्शन, कि इस दिए गए सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने दो रेफरेंस एक्सिस गुजार दिए। जो वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस था उसको वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। यानी ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इन दो रेफरेंस एक्सिस की मदद से हमने इस फिगर का सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को या सेक्शन को सिंपल प्लेन फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी सादा अशकाल में डिवाइड कर लेंगे। तो सादा अशकाल में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो इस तरह ये दो रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। इस फिगर को फिगर नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इस फिगर को फिगर नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास दो रेक्टेंगल्स आ गई। अब इस तरह हमारे पास दो फिगर्स बन गई। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। अब इस फिगर नंबर 1 का सेंट्राइड तकरीबन यहाँ पर वाक़ होगा और इस फिगर नंबर 2 का सेंट्राइड यहाँ पर होगा। तो अब हमने इस टोटल फिगर का सेंट्राइड मालूम करना है, यानी इस टोटल सेक्शन का सेंट्राइड मालूम करना है कि इस टोटल सेक्शन का सेंट्राइड वाई एक्सिस से कितने फासले पर है और एक्स एक्सिस से कितने फासले पर है। यानी इसके लिए हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ पर x बार की वैल्यू मालूम करनी है और y बार की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x बार मालूम करने का फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 ओवर a1 प्लस a2 और y बार मालूम करने का फार्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 ओवर a1 प्लस a2। तो इन फार्मूलों की मदद से हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस टोटल सेक्शन का सेंट्राइड y एक्सिस से कितने फासले पर है, यानी x बार की वैल्यू क्या है, और x एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर वाक़ है, यानी y बार की वैल्यू क्या है। यानी हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। अब सबसे पहले हम x बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x बार की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इन दोनों फिगर्स का एरिया मालूम करना होगा और साथ x1 और x2 की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी फिगर 1 का एरिया ये होता है बेस ज़रब हाइट या बेस इंटू हाइट। चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो फिगर 1 की बेस है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह फिगर 1 का एरिया आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस फिगर 2 का एरिया मालूम करेंगे, यानी A2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो फिगर 2 रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला लगता है बेस इंटू हाइट। तो फिगर 2 जो है इसकी बेस 5 सेंटीमीटर है इंटू हाइट और फिगर 2 की हाइट ये हम मालूम करेंगे। तो इस टोटल सेक्शन की हाइट है 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर में से ये फिगर 1 की हाइट यानी 10 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी इस फिगर 2 की हाइट वो हमारे पास आ जाएगी, यानी 25 माइनस 10 सेंटीमीटर। तो बाकी हमारे पास बचे 15 सेंटीमीटर। तो फिगर 2 की हाइट हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर।
तो इस तरह फिगर 2 का एरिया हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम x1 की वैल्यू मालूम करेंगे। x1 होता है इस ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का फासला, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं x1, और इसी तरह यहां से लेकर ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं x2। तो x1 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चूंकि फिगर 1 रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का सेंट्राइड हमेशा रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर वाक़ई होता है, इसलिए इस रेक्टेंगल 1 की टोटल बेस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और ये x1 की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमने x1 मालूम करना है। तो x1 का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय 2। तो फिगर 1 की बेस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर फिगर 1 के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यानी x1 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल हमारे पास 20 है। जब 20 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हम इस फिगर के सेंटर में आ जाएंगे। तो ये सेंटर का जो फासला हमारे पास आएगा ये आएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम x2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी इस y एक्सिस से फिगर 2 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये मालूम करेंगे। तो इसका चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसका फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय 2। अब फिगर 2 की बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम y1 की वैल्यू मालूम करेंगे। y1 यानी इस x एक्सिस से फिगर 1 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं y1। तो ये वैल्यू मालूम करेंगे। फिगर 1 की टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का सेंट्राइड हमेशा रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पर वाक़ई होता है, यानी रेक्टेंगल के हाफ पर वाक़ई होता है। अब इस रेक्टेंगल की टोटल हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका हाफ निकालें तो इस 10 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इस रेक्टेंगल 1 का हाफ आ जाएगा, यानी रेक्टेंगल की हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब इस रेक्टेंगल 1 की टोटल हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम y2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी इस x एक्सिस से इस फिगर 2 के जो सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा y2। ये हम मालूम करेंगे। अब फिगर 1 की टोटल हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। y2 इज इक्वल टू 10 प्लस। अब हम देखेंगे कि फिगर 2 का सेंट्राइड इस फिगर 1 से कितने फासले पर है। अब फिगर 1 की टोटल हाइट हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर। अब फिगर 2 की टोटल हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी रेक्टेंगल के y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है h/2। तो फिगर 2 भी रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल 2 का y बार मालूम करने का फार्मूला होगा h/2।
तो h की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 डिवाइडेड बाय 2। तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। तो इस तरह y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। अब अगर देखें तो इन फार्मूलों के मुताबिक हमने a1 और a2 की वैल्यू मालूम कर ली, और इसी तरह x1 और x2 की वैल्यू भी मालूम कर ली। इसी तरह अगर y बार मालूम करेंगे तो y बार के लिए हमने a1 और a2 की वैल्यू मालूम की, और साथ y1 और y2 की वैल्यू मालूम की, यानी y1 हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया और y2 हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर आया। तो अब हम इन फार्मूलों की मदद से x बार और y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x बार का फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय x1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, प्लस a2 हमारे पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 75 मल्टीप्लाई बाय x2 2.5 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a1 की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस a2 और a2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह x बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.95 सेंटीमीटर, 7.95 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। अब हम y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। अब a1 की वैल्यू हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय y1। अब y1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, प्लस a2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 75 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 17.5 सेंटीमीटर है, 17.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय a1 प्लस a1 की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह y बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.41 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई 7.95 सेंटीमीटर, और इसी तरह ये हमारे पास y बार की वैल्यू आ गई 8.41 सेंटीमीटर, यानी x बार की वैल्यू 7.95 सेंटीमीटर और y बार ये हमारे पास है 8.41 सेंटीमीटर, 8.41 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई 7.95 सेंटीमीटर, यानी इस टोटल सेक्शन का सेंट्राइड
वाई एक्सिस से 7.95 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ इससे थोड़ा सा आगे यानी तकरीबन यहाँ पर वाई एक्सिस से इतने फासले पर है इस टोटल फिगर का सेंट्राइड, और एक्स एक्सिस से 8.41 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ये वाई बार हमारे पास है 8.41 सेंटीमीटर, तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टोटल फिगर का सेंट्राइड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि वाई एक्सिस से 7.95 सेंटीमीटर के फासले पर है, और एक्स एक्सिस से 8.41 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी वाई बार 8.41 सेंटीमीटर है, यानी एक्स एक्सिस से 8.41 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये 8.41 सेंटीमीटर है। और इसी तरह एक्स बार की वैल्यू है 7.95 सेंटीमीटर, यानी वाई एक्सिस से लेकर यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स बार की वैल्यू है ये हमारे पास है 7.95 सेंटीमीटर। तो इस टोटल क्वेश्चन में हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मालूम करनी थी, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू आई 7.95 सेंटीमीटर और वाई बार की वैल्यू आई 8.41 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।